कि इन्होंने सरनेम और टाइटल की बात कही। सारे लोग वहां बैठेंगे, जैसे सीखना चाहिए जगदीश जी से। इन्होंने सरनेम और टाइटल की बात कही। मैं बता देता हूं, कांग्रेस पार्टी के अंदर टाइटल देखकर राजनीति होती होगी, भारतीय जनता पार्टी में टैलेंट देखकर राजनीति होती है। हम टाइटल नहीं, टैलेंट देखते हैं। और दूसरी बात बोलने दे रहा हूं जितना। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के स्टे पे संसद तो इंटर कर सकते हो, लेकिन जो पिछड़ों के दिल के आहत किए हो, उनके दिल में कैसे घुस सकते हो, इस पे सवाल पूछा जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन्होंने भाषण की बात कही। यही वही राहुल गांधी जी, मैं भाषा नहीं गिराऊंगा, ये वही राहुल गांधी जी हैं जो बोले थे चौकीदार चोर है और पूरा देश चौकीदार बनकर 2019 में लाया। ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने कहा था हिटलर मोदी जी को, और वही इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाकर हिटलर की परिभाषा रखी। ये वही राहुल गांधी जी हैं जो झारखंड में जाके इंडिया को रेप कैपिटल कहते हैं। क्या नाम है साहब आपका? तैमूबा वनार। हाँ, तैमूबा वनार। ठीक। कहाँ से आना हुआ? मैं गुजरात से हूँ सर। गुजरात से? गुजरात में कहाँ से? गुजरात में अहमदाबाद से। अहमदाबाद से। क्या काम करते हैं? मैं खेती करता हूँ। खेती करते हैं जी। अच्छा, तो आप कृषक हैं? हाँ जी। कैसे आना हुआ इधर? बस मेरे काम से आया था। खड़े रहिए थोड़ी देर, फिर आया। बहुत एक पहले खड़े रहेंगे आप। जी सर, मेरा नाम रंजीत कुमार हुआ, मैं भारतीय वायुसेना से सेवानिवृत्त। बहुत देर से आप हाथ उठा रहे थे। जी। तो सर मुझे ये कम से कम 20 मिनट आपको खड़े रहेंगे पहले। जी सर, मैं यहाँ दिल्ली इसलिए आया हूँ क्योंकि रामलीला मैदान में मेरा एक रैली हो रहा है। कहाँ से आए हैं? सर, मैं पटना से आया हूँ और यहाँ क्या किस विभाग में? मैं भारतीय वायुसेना से कनिष्क वारंट अफसर हूँ सर। जी। और मैं अपनी आपको अगर बहुत जल्दी है तो वेट करना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा, ये शो का डिसिप्लिन है। मुझे 2 मिनट का टाइम चाहिए सर। बिल्कुल। मुझे सर यहाँ के सभी नेता प्रतिनिधिगण और जनता जनार्दन से अपील है कि कृपया सैनिकों की परेशानी को समझकर आप उसको अपनी आवाज बनाएं। मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रहा हूं कि आप लोगों को कुछ अपनी बात रख सकूं। सर, हमारे साथ जेसीयू और जवान के साथ बिल्कुल ही उनके साथ दोगला व्यवहार किया गया है पेंशन को लेकर के। इसलिए ये बात रखने के लिए हम रामलीला मैदान में कल एक रैली रखे हैं, जिनके प्रतिनिधित्व वीर बहादुर सिंह कर रहे हैं, जो कि सेवानिवृत्त जेसीओज हैं। वेरी गुड। आपने अपनी बात बहुत संयमित रूप से रखी है और अच्छी तरह से। जी, अब बोलिए। सर मेरी बात ये है, मैं अब पूरे देश के सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि हमारा जो देश है कानून और सिस्टम से चलता है और पूरा देश उसको फॉलो करता है। तो सर एक तरीका है, जो भी राहुल गांधी जी और मोदी जी का जो भी है कोर्ट मैटर है, सब जुडिस है, इसके ऊपर मैं कमेंट करना नहीं चाहता। लेकिन एक बात है कि देश के जो प्रधानमंत्री है उसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पद है और एक बंधारणीय पद पर जो व्यक्ति बैठा है उनके सामने ये चोर है, सब मोदी चोर है, ये बयानबाजी एज पर लोग रॉन्ग है, गलत है। और पूरे देश को इसको नोटिस करना चाहिए कि आप एक बंधारणीय पद पर बैठे हो, उनकी भी आप गरिमा का पालन नहीं कर रहे हो, ये गलत बात है। अगर हमारे मोदी जी ने पूरे देश में हमें प्रतिष्ठा दिलवाई है, हमारा भारत का प्लेटफॉर्म रखा है पूरे, वरना हमारी औकात ही क्या थी? हमको गुलाबी मानसिकता वाले बोलते थे लोग। जी, क्या नाम है आपका? मेरा तैमूबा वनार नाम है। जी, गुजरात से आए हैं। बिल्कुल आऊंगा, तुमसे जरूर पूछूंगा, बिल्कुल पूछूंगा, आराम से तुमसे भी पूछूंगा, लेकिन एक मिनट। जी जनाब। सर, पहले तो मैं आपके चैनल के जरिए एक मिनट, थोड़ा सा सर मुझे वक्त चाहिए होगा, थोड़ा सा। जो आज हमारे देश के हालात हैं, क्या कर रहे हैं भाई आप? जो आज हमारे देश के हालात हैं, जिस तरह से देश हमारा जल रहा है, मैं सबसे पहले ही आपके चैनल के जरिए अपील। क्या कर रहे हैं? आपको अंदर आना तो अंदर आइए, नहीं अगर बहुत जल्दी में तो जाइए। अपने सभी भाइयों से कि भाईचारा बनाए रखें, आपस में प्यार मोहब्बत बनाए रखें। और दूसरा सर, मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता साहब ने बोला था कि दोषी है और सजा कम हुई है, उसमें मैं बताना चाहता हूं जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है उसमें साफ तौर से ये लिखा है कि सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया उसमें लिखा ही नहीं कि दोषी हैं तो किस चीज के हैं, और अगर सजा 2 साल की दी है तो क्यों दी है, मैक्सिमम सजा दी तो क्यों दी है, उसकी वजह ही नहीं लिखी है। पूरे के पूरे पन्ने पलटते रहिए आप, जज को यही नहीं मालूम है कि वो 2 साल की अगर सजा दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं। तो आप अगर एक जनप्रतिनिधि जो होता है उसको आप गैर कानूनी तौर से कोई सजा देते हैं तो पूरी लोकसभा को सजा देते हैं। जी विशाल जी, वेरी क्विक एंड देन ब्रेक। देखिए भैया जी, मैं कांग्रेस के सम्मानित प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि मान्यवर, अब तो आप ये नहीं कहेंगे ना कि लोकतंत्र खतरे में है? बार बार ये कहना, देखिए ना, देखिए
उसी जिस न्यायपालिका पर ये दोष मढ़ते जब आप ये कहती हैं कि जब तक इनके हाथ में देश की बागडोर है तब तक लोकतंत्र खतरे में है, तो यानी आप मान लीजिए लोकतंत्र के सबसे बड़े दुश्मन आप हैं। अगर इस देश के मुल्क के लोगों ने इन्होंने नहीं चुना है इस सरकार को, तो आपको भी तो 10 साल के लिए चुना था। इतना बेसब्रे ना होइए, चुनाव आने दीजिए। 24 है, वक्त छोड़ दे ब्रेक के बाद। सिया राम जय जय राम।